अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। हम तवातुर के साथ ये बात करते हैं कि अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो मुस्तक़िल बुनियादों के ऊपर है। अब इससे वापसी या यू टर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर ये हमने बरमला कहा था कि ये ज़रूर है कि जो अफ़गान पनाह गज़ीनों को भेजने का जो अमल है, इसमें कहीं न कहीं सुस्त रवि का अमल ये शिकार हो सकता है, लेकिन ये पॉलिसी और उसूली फ़ैसला ये कर लिया गया है। मगर बाज़ हमारे जो दोस्त सहाफ़ी हैं वो मुसलसल ये कहते रहे कि नहीं, अफ़गान तालिबान का वक्त पाकिस्तान में आ गया है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में चला गया है, तो अब ये होगा कि अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो मामला है वो ठप होकर रह जाएगा। अब इस मामले के ऊपर जो है वो वापस जो है वो यू टर्न ले लिया जाएगा, और ये इसको खुश आइन बात भी कहा करते थे। हम तवातुर के सही कहा करते थे कि ये मामला जो है वो तिजारत की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न रख रहा है अफ़गान तालिबान के सामने, और कह रहा है कि जब तक आप करदम टीटीपी फितरत व ख़वारिज के हवाले से हमें यकीन दहानी नहीं करवाते, हम किसी भी मामले को आपकी जो बात है वो संजीदा नहीं लेंगे, और बिलखसूस अफ़गान पनाह गज़ीनों वाला मामला, इसे किसी भी चीज़ के साथ हम मशरूत नहीं करेंगे, और ये पॉलिसी इसी तरह चलती रहेगी। अब वही हुआ कि तलात चौधरी जो कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं दाखिला अमूर से मुतल्लिक, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वही बात की कि जो हम तवातुर के साथ कह रहे थे कि इस पॉलिसी के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली उनकी जानिब से कहा गया कि इस पॉलिसी के ऊपर अब कोई वापसी नहीं हो सकती है, ना ही इस मामले को यू टर्न लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक ये खुशखबरी भी ज़रूर सुनाई कि वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। एक तो इस खबर के ऊपर बात करेंगे, दूसरी खबर ये है कि बरतानवी नशाती इदारे की जानिब से अफ़गान तालिबान के एक और, आप ये कह लें कि हिकमत अमली या झूठ, अगर मैं झूठ कहता हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि आप अफ़गान तालिबान को बुरा भला क्यों कहते हैं। बुरा भला कहने का मकसद नहीं है, जो पॉलिसी है, जो चीज़ें हैं, जैसे वो चलते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के हिसाब से, वैसे ही जो है उनको मुखातिब भी करते हैं। तो उनका एक और, आप ये कह लें कि झूठ पकड़ा गया है। बरतानवी नशाती इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट क्या है और किस तरह से वो इस खत्ते के अंदर असरअंदाज हो रही है, उसके अंदर क्या क्या हकीकत बयान की गई है, वो आज के इस वीडियो में रखना मकसूद है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि तलात चौधरी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो कि 1 अप्रैल से अब तक जा चुके हैं वो 84,000 है। ज़ाहिर है आप ये सुनकर मायूस ज़रूर होंगे कि नंबर्स बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर लाखों की तादाद में अफ़गान पनाह गज़ीन रह रहे हैं। मगर उनकी जानिब से कहा गया, तलात चौधरी की जानिब से जो नंबर्स दिए गए, उनका ये कहना था कि 84,000 गए हैं। इनमें से 25,000 वो हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था, और बाकी वो हैं जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे। ये हुकूमती नंबर, आप ये कह लें कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार आज के जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से इस बात की तस्दीक की कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक अपनी वापसी जो है पॉलिसी जो है उससे वापस हो सकता है, यू टर्न ले सकता है। तो ऐसी ख़बरों की हम तरदीद करते हैं, और इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान का असूली फ़ैसला है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों को अब अपने मुल्क वापस जाना है, क्योंकि उनके मुल्क में अब एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, एक हुकूमत आ चुकी है। अब उन्हें अपने मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से जाना होगा, और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान उन्हें हर सूरत भेजेगी। इसके साथ साथ जो उन्होंने खुशखबरी सुनाई अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक, उनका ये कहना था कि देखिए, अगर किसी ने आना है यहाँ पर, किसी के कारोबार है, इन्वेस्टमेंट है या रिश्तेदारियाँ हैं, जो भी है वो आना चाहता है, पाकिस्तान ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद नहीं किए हैं। आप आएँ। हमने वीज़ा प्रोसेस, उनका ये कहना था कि हमने अफ़गान तालिबान के लिए उसके अंदर बड़ी रिलैक्सेशन कर दी है, आसानियाँ पैदा कर दी हैं, और उनके लिए बाकायदा तौर के पर 1 विंडो ऑपरेशन भी कर दिया है कि वो वहाँ पर जाएँ, अपने मसाइल को तरजीही बुनियादों के ऊपर हल करें। वीज़ा प्रोसेस और तमाम जो चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होंगी, और बड़ा फास्टली उनके लिए काम होगा, और वो वीज़ा, पासपोर्ट, ये चीज़ें लेकर पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में कारोबार करें, एक डॉक्यूमेंट के तहत वो रजिस्टर्ड हों, पाकिस्तान के टैक्स नेट का हिस्सा बने, तमाम चीज़ों में आए, पाकिस्तान उनको वेलकम करेगा। तो ये खुशखबरी उन्होंने अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक सुनाई, और ज़ाहिर है इससे इनकार भी नहीं। हम भी पहले भी दिन से ये कहते रहे थे कि तासुब फैलाना मकसद नहीं है, बल्कि सारों को एक डॉक्यूमेंट्स में, एक 1 विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम को डॉक्यूमेंटेशन की छतरी के नीचे लाना मकसूद है, ताकि पाकिस्तान में रहते हुए अफ़गान पनाह गज़ीन या कोई भी अफ़गानिस्तान के अलावा भी अगर कोई ऐसा हो जो कि गैर कानूनी तौर पर रह रहा हो, पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो ख़तरा ना हो। तो ये तलात चौधरी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और वही ख़बर जो हम तवातुर के साथ दे रहे थे उसकी तस्दीक हो गई है। तलात चौधरी साहब ने कहा है कि इस पॉलिसी के ऊपर अब किसी भी किस्म का कोई यू टर्न नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो बरतानवी नशाती इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, बड़ी हैरानकुन ये रिपोर्ट है, और ये वही रिपोर्ट है जिसका ग़ालिबन हमने परसों की वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि ये इतलात मौजूद हैं बहरहाल कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अमरीकी असलहा यहाँ पर रह गया था, उसे अफ़गान तालिबान की जानिब से या उनके कुछ कमांडर्स की जानिब से ब्लैक मार्केट में भेजा गया है। अब बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपके सामने रखते हैं
कि बरतानवी नशाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमरीकी असलहा अब अफ़गानिस्तान में जो कलदम जमातें हैं उनसे मुंसलिक तंजीमों के पास भी पहुँच चुका है। UN रिपोर्ट के मुताबिक जो कलदम जमातें हैं उनसे वाबस्ता तंजीमों को अफ़गानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की कमेटी को बताया कि फ़ौजी साजो सामान में कम अज़ कम निसफ़ का हिसाब नहीं दे सकते। सलामती कौंसिल की कमेटी के एहलकार का कहना है कि अफ़गानिस्तान में 5 लाख के करीब फ़ौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। बरतानवी नशाती इदारे की रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया कि तालिबान ने 2021 में अफ़गानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फ़ौजी साजो सामान अपने कब्ज़े में ले लिए थे। कंदार के मकामी सहाफ़ी के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 1 साल तक अमरीकी असलहा खुली मार्केट में फ़रोख्त होता रहा, जबकि अब यह तजारत खुफिया तरीके से अभी भी जारी व सारी है। अब इसमें इस रिपोर्ट की तरदीद की है अफ़गान तालिबान की जानिब से, उनका क्या मौक़िफ़ आया वो भी हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फ़ितरत ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने के मामले को संजीदगी से लेते हैं। तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को मुस्तरद करते हैं। नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की तामीर नौ पर नज़र रखने वाले अमरीकी इदारे सिगार ने हथियारों की कम तादाद की इतला दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि 85 अरब डॉलर के जदीद अमरीकी हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़े गए हैं। अब बरतानवी नशाती इदारे की रिपोर्ट ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये वेपन्स जो है वो मौजूद है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने अपनी सरपरस्ती में ही ब्लैक मार्केट में बेचा है पैसों के इवज़, और जिससे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो अमन दुश्मन तंजीमें, उनके हाथ ही असलहा लग गया और अभी भी ब्लैक मार्केट में ये फ़रोख्त हो रहा है, जिससे ख़ित्ते के ममालिक डिस्टर्ब हो रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान ज़्यादा। जैसे जाफ़र एक्सप्रेस में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ, नूरिस्तान से हाल ही में दरअंदाजी की कोशिश की गई, कलदम TTP फ़ितरत और ख़वारिज की जानिब से उनके पास अमरीकी असलहा निकला। इस तरह तवातुर के साथ एग्जाम्पल है। बनू वाक़े के अंदर बनू कैंट के ऊपर जो हमला हुआ, वो जो वेपन्स था वो भी अमरीकी हथियार थे। तो ये तमाम शवाहिद हैं जो बताते हैं वाक़ई अफ़गान तालिबान की, अगर बेशक वो बयान देते रहे, इस रिपोर्ट की तरदीद करते रहे, मगर जो अमलन सबूत आए हैं, कलदम TTP फ़ितरत और ख़वारिज, बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे तंजीमों के पास ये अमरीकी असलहा कैसे पहुँचा, इस बात की जो तक़वियत है वो बरतानवी नशाती इदारे की रिपोर्ट ये साबित कर देती है कि ये हौसला जो है ये जानबूझकर या इरादी तौर के ऊपर के हैं या गैर इरादी तौर के ऊपर के हैं, अफ़गान तालिबान की जानिब से बेचा गया ताकि ख़ित्ते के अंदर बदअमनी के जो वाक़यात हैं में तेज़ी से इजाफ़ा हो। तो ये आज की 2 ख़बरें थीं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।